नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 111 यानी अनुच्छेद 111, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? 111, 121, 151 ये सब क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं, ऐसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग मज़ेदार तरीके से समझेंगे। कोई भी अनुच्छेद हो उसको कैसे मज़ेदार तरीके से समझेंगे, आप उसको कैसे देखिएगा, आज आप वो एक अप्रोच पाएंगे, वो एक दृष्टिकोण पाएंगे। तो इसमें बात होगी विधेयकों पर अनुमति किसकी, कौन देगा अनुमति, किसके द्वारा लेना पड़ेगा अनुमति। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। और कब अनुमति देना है, कब नहीं देना है, कब बाध्यता होगी कि नहीं आपको देना है तो देना है। जैसे बच्चे जिद नहीं कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, वैसे यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन आएंगे। लेकिन हाँ, हम इसे समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्चुअल के रूप में। फैक्चुअल के रूप में ये होता है, जैसे मान लीजिए धन विधेयक है, क्या धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती? जब तक वो अनुमति नहीं दे तब तक नहीं पारित किया जा सकता। तो ऐसा नहीं होता है, वो जरूर है, उसे मानते हैं। वो धन विधेयक को छोड़कर कोई अन्य विधेयक होता तो उसे एक बार फिर से भेज देते, कहते जाओ तुम लोग पहले एक बार विचार करो। संसद के दोनों सदनों को यहाँ तक वो कह देते कि ऐसा है, ले जाकर पहले तुम लोग सोचो विचारो, तुम क्या लिख कर लेकर आए हो। एक प्रकार से ये कहने का है, जाओ पहले सोचो समझो कौन सी भाषा इस्तेमाल की, इसमें कुछ कट पेस्ट करो, कुछ इधर उधर करो, वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। लेकिन एक और बात है कि जिस विधेयक को उन्होंने वापस किया था, अगर उसी विधेयक को या तो दोनों सदन क्या करें, एज इट इज़ जैसे पहले था उसी तरह ही अगर वो पारित करके फिर से राष्ट्रपति के महोदय के पास भेजें, तो राष्ट्रपति महोदय क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे अपनी सहमति देने के लिए। तो यहाँ पर मिला जुला के बातें यही हुई है कि राष्ट्रपति के पास यहाँ पर जो शक्ति है, जो भी शक्ति है, वो बस केवल एक बार के लिए ही है। हाँ, इनके पास पॉकेट वीटो है, उसके बारे में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं वीडियो बना के आपको अवश्य दूंगा। पॉकेट वीटो क्या होता है उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अनुच्छेद पर ही केवल कंसंट्रेट रह करके बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या है इसमें। जब कोई विधेयक, यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति होगी, ठीक, मैंने लिखा नहीं लेकिन फिर भी आप समझिएगा कि राष्ट्रपति की अनुमति विधेयकों पर कैसे होती, कब होती, कब नहीं होती, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल करेंगे। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के पास क्या किया जाता है, भेजा जाता है। राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति दे रहा है कि नहीं। क्या समझे इसका, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई विधेयक है, दोनों सदन क्या कर दिए हैं, दोनों सदन, संसद के सदन कितने होते हैं, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। अब इस दोनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। पारित करने के बाद कहाँ भेज दिए हैं, राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष भेज दिए, राष्ट्रपति समक्ष। अब राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, घोषित करेंगे कि ये जो दोनों सदन इस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिए हैं, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो वही घोषित करेंगे कि मैंने इस पर अनुमति दी है या नहीं दी है, ठीक। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, देखिए इस चीज़ को जरूर अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते हैं कि भैया ले जाओ, इस पर सोचो विचारो, क्या लिख कर लाए हो, क्या तुम्हारा विधेयक समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धन विधेयक के संबंध में ये ऐसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, उसे वापस नहीं भेजेंगे। अब प्रश्न बनता है क्यों नहीं वापस भेजते हैं, यही तो काम है। अगर आपकी गाड़ी जो है, आपकी बाइक जो है, अगर उसमें तेल नहीं डालेंगे तो आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी, आपकी बाइक नहीं चलेगी। वैसे ही शासन चलाने के लिए क्या होता है, धन की आवश्यकता होती है। तो ये धन विधेयक क्या होता है, धन से ही संबंधित होता है। अगर वो धन का ही निष्कासन के लिए अगर वो सहमति नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, शासन कैसे चलेगी। इस कारणवश कभी भी धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई और विधेयक है तब क्या होगा, तो इस संदेश के साथ लौटा सकेंगे कि वे विधेयक पर किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसके अपने संदेश में सिफारिश की है।
इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति महोदय ये कहेंगे कि जो अगर धन विधेयक के अलावा अगर कोई और विधेयक है उसको वो वापस भेजेंगे, कहेंगे इसमें जो नियम कानून जो भी तुमने लिखे, जो निर्देश दिए हैं उसमें एक बार विचार करो, जो मैंने तुम्हें सलाह दिया था इस संबंध में। यानी मान लीजिए कोई कानून बना रहे हैं, कोई विधेयक पारित करने किसी विषय से, कोई विषय मान लीजिए, ठीक, हम लोग मान लेते हैं CAA पर भी, अगर वो बना रहे हैं, कोई विधेयक ला रहे हैं, विधेयक लाने के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति महोदय कहें ऐसा है तुम इसको ले जाओ, वापस करो, इस पर तुम लोग विचार करो, कुछ इसमें और संशोधन करो, कुछ नया जोड़ो और कुछ पुराने को कट करो, वो ऐसा कह सकते हैं। फिर कहेंगे कि इसके संबंध में जो मैंने सलाह दिया था, जो मैंने सिफारिश की थी, उस पर भी थोड़ा विचार करो, उसको भी हो सके तो अगर तुम्हें सही लगे तो उसमें ऐड करो। उनके कहने का तात्पर्य ये है। फिर उसके बाद क्या है, जब वो लौटा दिए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, लौटा दिए, और यदि विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष भेज दिया जाता है। मान लीजिए इसी पर ही क्या किया उन्होंने, वापस कर दिया राष्ट्रपति महोदय और कहें कि जाओ तुम इस पर ले जाके विचार करो, सोचो समझो, एक बार जो मैंने सिफारिश दिया था उस पर भी कुछ विचार करो, पुनर्विचार करो, यानी एक बार फिर से विचार करो। तो जैसे ही संसद के दोनों सदन इसको क्या करें, या तो इसमें कुछ संशोधन करें या तो बिना संशोधन के ही पारित करके फिर भेज दें किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास क्या होगा, एक बार संशोधन करके जब ये दोनों सदन भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, तब ये अनुमति देने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए क्या हो जाएंगे, ये अपनी सहमति देने के लिए क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से बाध्य हो जाएंगे। ओवरऑल क्या है ये कहानी, इस कहानी को समझिए। ये कहानी क्या कह रहा है कि कोई भी विधेयक अगर है, कोई भी विधेयक है, धन विधेयक को छोड़ के, यहाँ पे धन विधेयक की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, धन विधेयक के बारे में हम लोग डिटेल कर चुके हैं कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसे कार्य नहीं करेंगे कि वो सहमति ही न दे। उनसे सहमति ली जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं होती कि एकदम बात देखो कि उनकी सहमति जरूरी से जरूरी होगी, बस केवल ले लिया जाता है। जैसे घर के दादाजी होते हैं, आप कहीं पर जमीन खरीद रहे हैं, ठीक, जमीन खरीद रहे हैं या फिर कुछ ले रहे हैं, तो एक बार आप दादाजी या पापा जी से बता देते कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ठीक, अब वो माने चाहे ना माने, लेकिन फिर भी आप खरीद लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि विधेयक अगर क्या होता है, धन विधेयक के संबंध में हम लोग बात नहीं करेंगे। जब अगर कोई और विधेयक है तो राष्ट्रपति के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है संसद के दोनों सदनों के पारित होने के बाद, तो राष्ट्रपति ये कह करके वापस कर देते हैं कि एक बार इस पर फिर से विचार करो, क्या तुम लोग ये विधेयक सही लाए हो, क्या इस विधेयक में सारे नियम और सारे निर्देश जो निर्देश हैं वो सारे सही हैं। तो ये ऐसे कह करके उस विधेयक को वापस भेज देते हैं। उसी के बाद ही, भेजने के बाद ही क्या हो जाए, संसद के दोनों सदन या तो उसमें कुछ संशोधन करें या तो बिना संशोधन के ही दोनों सदन अगर पारित कर देते हैं, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित करके फिर अगर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, उस पर अनुमति देने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे एक प्रकार से, ठीक। तो आर्टिकल ही क्या था, विधेयकों पर अनुमति। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं राष्ट्रपति का विधेयकों पर अनुमति, मैं केवल लिख दिया विधेयकों पर अनुमति, इसलिए ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 111 के बारे में चर्चा कर लिया है। हम लोग अनुच्छेद 112 के बारे में बात करेंगे, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट कहते हैं। बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। बजट सत्र नहीं है, बजट सत्र है, सत्र के रूप में है, लेकिन हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में बात करेंगे, अनुच्छेद 112 में बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।